गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये टॉपिक आपकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एलडीसी, पटवारी और रीट जैसे एग्जामिनेशन में आपके बेनिफिशियल सिद्ध होगा। इस टॉपिक की जो सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपने पहले से देखा हुआ है, दोबारा और उसी इंट्रोडक्शंस के बारे में हम एक बार देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या खरीदा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। उसके बाद में हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या होता है, बेचा जाता है वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब जैसे हम क्या होता है, वस्तु को खरीद लिया, क्रय किया, और वस्तु को बेच दिया, विक्रय किया। जब हमने ज़्यादा मूल्य में वस्तु को बेचा है तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट जब यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ, और हमारा जो क्रय मूल्य यानी क्रय किया हुआ जो मूल्य है वो अधिक हो विक्रय किए गए मूल्य से, तो हमारी क्या होगी, हानि। लॉस जो हानि है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होती है। उसके बाद में लाभ और हानि प्रतिशत निकालने का होता है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ, जितना भी लाभ हुआ है बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, इससे हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। चाहे लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, हमेशा और हमेशा बट्टे में हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। फिर हम बात करते हैं क्रय मूल्य निकालने का सूत्र। जब लाभ, हानि और विक्रय मूल्य दिए हो तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टे 100 प्लस लाभ, और उसका जो मान आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। अगर हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टे 100 माइनस लॉस, वो परसेंटेज में आ जाएगा। इससे हम क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो कोई भी तरह की वस्तु होती है, कोई भी तरह का उत्पाद होता है, उस पर क्या होता है, एक प्राइस लिखी हुई होती है। उस लिखे हुए मूल्य को हम बोला जाता है अंकित मूल्य। दैट वन इज अ मार्क प्राइस, उसे मार्क प्राइस बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। किसी वस्तु पर लिखा गया अथवा अंकित किया गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य, अगर जैसे मान लो किसी भी वस्तु पे जो मूल्य अंकित किया गया, जरूरी नहीं है कि वो उत्पाद उसी पे बेचा जाए या उसी पे खरीदा जाए, तो उस पे क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा हमारा बट्टा। तो हमारे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है डिस्काउंट या बट्टा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट जिस पर वस्तु खरीदा जाए वो हमारे क्या होगा, बट्टा। अंकित मूल्य पे छूट हम विक्रय मूल्य पे भी दे सकते हैं और क्रय मूल्य पे भी दे सकते हैं। दोनों केसेस में हम क्या कर सकते हैं, अंकित मूल्य पे छूट दी जा सकती है। उसके बाद जो बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितने में क्रय किया है और जो जितना अंकित था उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा। और बट्टा प्रतिशत निकालना है तो डिस्काउंट बट्टे अंकित मूल्य इंटू 100। कभी भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक हो सकता है। लेकिन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की अगर बात करते हैं तो क्रय मूल्य भी अधिक हो सकता है, विक्रय मूल्य भी अधिक हो सकता है। उस हिसाब से हमारा लाभ और हानि हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का प्रतिशत बट्टे 100। उसके बाद में विक्रय मूल्य का एक और सूत्र हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट का प्रतिशत बट्टे 100। या फिर लॉस हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस प्रतिशत बट्टे 100। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो क्या होता है, अंकित मूल्य बट्टे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट का प्रतिशत बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट। ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशंस हो सकता है। उसके बाद में जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वगैरह निकाला जाता है या फिर लाभ वगैरह दिया हो तो लाभ हमेशा प्रतिशत में होता है। तो अगर प्रतिशत को अगर मान लो हम सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा क्या होता है, प्रतिशत को हम क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, भिन्न के रूप में चेंज किया जा सकता है। अब ये भिन्न के रूप में कैसे चेंज होते हैं, सबसे पहले जब 100% है, 100% का मतलब वो पूरा का पूरा होता है, इसका मतलब वो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जब हम बात करेंगे 100% के बाद में 50% का मतलब हो जाता है हमारा 1/2। उसके बाद में जब 25% का मतलब होता है, उसका मान हम 1/4 लगा सकते हैं। 75% की जब बात करेंगे तो मान उसका हो जाएगा 3/4।
जब हम 12.5 यानी 25 का आधा करेंगे 12.5 भी हम बोल सकते हैं और 12.5 से 1/2% भी बोल सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा 1/8। 37.5 यानी 37 से 1/2 अगर प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 3/8। 6 से 1/4 या 6.25% होगा, इसका मान हो जाएगा 1/16। 18.75% या 18 से 3/4% 3/4 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 3/16। 10% का मतलब हम 1/10 ले सकते हैं। 20% का मतलब 1/5। 30% का मतलब 3/10। 40% इसका मतलब 2/5। 60% इसका मतलब 3/5। 70% इसका मतलब 7/10। 80% इसका मतलब 4/10। 90% इसका मतलब 9/10। फिर 33 से 1/4% होता है, उसका मतलब 1/3। 66 से 2/3% होता है, उसका मतलब 2/3। 16 से 2/3% होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/6। और 18 से 1/3% होता है, इसका मतलब 1/12। ये कुछ भिन्न मान होते हैं। अगर इन भिन्न मानों को हम तरीके से अगर 1-2 बार याद कर लेंगे तो प्रतिशत निकालना या फिर ये आपका जो लाभ हानि निकालने वाले क्वेश्चन थोड़े से ईजी हो सकते हैं। इसके बाद में इन लाभ आने के जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं, उनको कुछ टाइप्स में हमने बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 1080 रुपये में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी 1020 रुपये में हमने क्या किया, वस्तु को बेचा है और हमारा जो लाभ है कितना है 12.5% है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। अभी हमने बात की थी 12.5%। 12.5% आपको दिया हुआ है। देखो 12.5% का मतलब क्या हो गया 1/8। तो जब 12.5% की जगह 1/8 लगाएंगे तो यहाँ पे जब 1/8 की बात होगी तो ऊपर वाला हमेशा क्या होता है लाभ, नीचे वाला हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य। तो ऊपर वाला जो हमारा है वो लाभ हो गया, लाभ हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अगर लाभ हमारा 1 रुपये है तो हमारा क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 8 रुपये होना चाहिए। अब क्रय मूल्य हमारा 8 रुपये, लाभ हमारा 1 रुपये का हो गया, तो हमने वस्तु को बेचा कितने रुपए में 9 रुपये में, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। 8 + 1 9। ये 9 रुपये नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने 9 यूनिट बोल दिया, तो विक्रय मूल्य हमारा 9 यूनिट हो गया। लेकिन हमने विक्रय कितने में किया हुआ है 1080 रुपये में, तो 9 यूनिट हमारे किसके बराबर हो गया 1080 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 1080/9। तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारा कितना 120 रुपये। 1 यूनिट का मान 120 रुपये आ गया। तो हम बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मान निकालते हैं, तो 8 × 120 कितना हो गया 960 रुपये। तो क्रय मूल्य का मान हमारा गया 960 रुपये। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। वैसे कि वैसे आपका फर्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है कि 1330 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। लाभ कितना दिया हुआ है 16 से 2/3। मैंने आपको बताया था 16 से 2/3% जब भी दिया हुआ हो उसका मतलब फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे, भिन्न हम यूज़ करेंगे, कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 तो ऊपर वाला मान हमेशा लाभ होगा, नीचे वाला मान हमेशा अंश हमेशा लाभ होगा, लाभ या हानि होगा, और आपका हर हमेशा क्रय मूल्य होगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 6, लाभ हमें कितना हो गया 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 + 1 7। तो विक्रय मूल्य हमारा 7 यूनिट हो गया। मैं विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 1330, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो गया 1330, तो 1 यूनिट बराबर 1330/7 यानी 190 रुपये। और मैं क्रय मूल्य कितने यूनिट दिया हुआ है 6 यूनिट, 6 × 190 कितना हो गया 1140 रुपये। ये हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे। आप अपनी जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स है उसमें अगर इस टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के और उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और बाकी इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF में भेज दूंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहन अपनी टेलीविजन को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% हानि पर बेचता है, तो इसकी वास्तविक हानि ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था लाभ और हानि का जो भी प्रतिशत हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जा सकता है, विक्रय मूल्य पे कभी भी लाभ और हानि का प्रतिशत नहीं ज्ञात किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर इसकी हानि कितनी हुई है 16 से 2/3%, तो हमें क्या करना है हानि को क्रय मूल्य पे ज्ञात करना है। तो 16 से 2/3% का मतलब मैंने बताया था 16 से 2/3 मतलब क्या होता है 1/6, यानी ऊपर वाली हमारी क्या है हानि, ये विक्रय मूल्य पे आई हुई है, तो नीचे वाला हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 6 रुपये और हानि 1 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना होगा 7 रुपये। 6 + 1 7 हो गया।
तो क्रय मूल्य हमारा 7 है और हानि 1 है, तो हानि का प्रतिशत निकालते हैं। तो 1/7 इंटू 100 कितना माना जाएगा? 14 सही 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक पेन को विक्रय मूल्य पर 75% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर उसका लाभ कितना हो गया? 75%। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। तो लाभ बराबर क्या हो गया? 75%। 75% मैंने बताया था कितना, मतलब क्या होता है? 3/4। तो विक्रय मूल्य पे लाभ है, तो इसका मतलब लाभ हमारा 3 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4 रुपये। तो लाभ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 - 3 1 यूनिट। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 3/1 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300%। इससे हमें क्या हो गया? हमें लाभ मिल गया। एग्जैक्टली हमारा जो वास्तविक लाभ कितना है? 300%। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपको क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य, जैसे मान लो 8 वस्तु का क्रय मूल्य या इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात करो। तो आपको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब क्या किया? क्रय मूल्य है उसके भाग, एक साइड में हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है और एक साइड में हमारा क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पड़ा है, तो इधर से विक्रय मूल्य इसको क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? वजह से गुणा कर देंगे, तो ये इधर बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे 7 पड़ा है, तो ये 8 उधर क्या जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। तो क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य बराबर 7/8। इसका मतलब ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 7। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8। यहाँ 7 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब हमें क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ कितना हो गया? 8 - 7 कितना? 1 रुपये का या 1 यूनिट का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 1/7 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 1375 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1250 विक्रय वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 1375 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 1250 वस्तुओं का क्रय मूल्य। वापस वही चीज़ किया कि हमने यहाँ पे इधर देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इधर हमें क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को उठा के इधर भाग में दिया, 1375 उधर जाके भाग में गया, वजह गुणा हो गई। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 1250 बटे 1375। 5 के पाड़े से 3 बार काटेंगे इनको, तो 10/11 आ जाएगा। इसका मतलब हमने वस्तु को खरीदा कितने में? 11 रुपये में। बेचा कितने में? 10 रुपये में। हमने कम कीमत पे हमने क्या किया? वस्तु को बेचा है। इसका मतलब हमें हुई क्या है? हानि हुई है। तो हानि कितनी हो गई? 11 - 10 कितना? 1 रुपये की या 1 यूनिट की। तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 11। 1/11 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये है, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपये। हानि हमें कितनी हुई है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि हमारी कितनी हो गई? 9 रुपये। तो हमें क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है। हमें पता है क्रय मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जब हम विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे? हानि को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 81। हमारा क्रय मूल्य आ गया कितना? 81 आ गया। और हानि हमारी कितनी है? 9 रुपये है। तो अभी हमें क्या करना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो 9/81 इंटू 100। 9 के पाड़े से 81 गया, 9 बार ऊपर रह गया 1, 1/9 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9। नेक्स्ट हम देखते टाइप 4 के क्वेश्चंस। टाइप 4 का जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर मिलने वाले लाभ का 20 गुना है। तो ज्ञात करो वस्तु को 15% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाए। यानी आप पे वस्तु को 2 अलग अलग कीमतों पे कीमत दी हुई है कि 2 अलग अलग कीमतों पे क्या हुआ है? प्राइस पे हमने क्या किया? वस्तु को बेचा हुआ है। तो 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हैं और उसके बाद में आपको लाभ का एक अनुपात दिया हुआ है कि जैसे सेकेंड केस में जो हानि हुई है, फर्स्ट केस में जो लाभ हुआ है, तो फर्स्ट केस का जो लाभ है सेकेंड केस की जो हानि का 20 गुना है। जितना भी लाभ हुआ है, मान लो 2 रुपये का लाभ हुआ है तो 2 का 20 गुना 40 रुपये का सेकंड केस में क्या होगा? लाभ। फर्स्ट केस में क्या होगा? लाभ होगा। तो हमने विक्रय मूल्य जो दोनों दिए हुए, एक हमें 800 दिया हुआ है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? 275 दिया हुआ है। इन दोनों को हमने क्या किया? आपस में घटा दिया। तो 800 माइनस 275 कितना हो गया? 525। और उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है? 20 गुना। कौन सा है? पहले वाला। तो हमारा इन दोनों का अनुपात 20:1 आ गया। लाभ हमारा 20 है और हानि हमारी क्या है? 1 है। तो हमारा अनुपात बन गया 20:1। 525 को 20:1 में कन्वर्ट किया
तो 525 को 20:1 में कन्वर्ट किया, 500:25 हो गया। इसका मतलब हमारा 1 अनुपात किसके बराबर हो गया, 25 के, और 20 अनुपात किसके बराबर हो गया, 500 के। 1 अनुपात यानी हानि हमारी अगर 1 रुपये की होती तो और वो 1 रुपये किसके बराबर हो गया, 25 के। तो अब 25 को क्या करेंगे, हानि हमारे कितने रुपए हो गई, 25 रुपये। तो हानि हमारी क्या हो गई, 25 रुपये। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य था उसमें हमने क्या किया, क्रय मूल्य को ऐड कर दिया। तो 275 में 25 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 300 रुपये। ये हमारे क्या हो गया, 300 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब हमें 15% लाभ पे हमें क्या करना है, वस्तु को बेचना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय लाभ हमारा 15% हो गया। तो विक्रय मूल्य बराबर 115/100 इंटू 300, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आंसर आ गया, 345। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर उसे 750 रुपये अधिक में बेचे तो 7% क्या होगा, लाभ होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पिछले क्वेश्चंस में हमें क्या किया था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था। यहाँ पे लाभ के प्रतिशत, लाभ और हानि के प्रतिशत दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, अपने हिसाब से क्रय मूल्य को मान लिया। तो माना हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 रुपये या 100 यूनिट मान लिया। हमारे 9%, पहले केस में बोल रहे हैं 9% हानि है, 9% हानि है, 9 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 9 कम किया, 91 हो गया। सेकंड केस में बोल रहे हैं 7% लाभ है, तो 7 ऐड कर दिया, तो 107 यूनिट, ये हमारे क्या हो गया, विक्रय मूल्य सेकंड केस का। अब ये कह रहे हैं अंतर, अगर उसे 725 रुपये अधिक पर बेचे तो 7% लाभ, यानी ये हमारे क्या हो गया, अंतर हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में घटा दिया, इसमें से इसको घटाया, तो 107 में से 91 को घटाया, कितना आ गया, 16 यूनिट। तो और अंतर हमारा कितना आया हुआ है क्वेश्चन में, 750। तो हमारे 16 यूनिट किसके बराबर हो गया, 750 के 1 यूनिट, 750/16। हमारा क्रय मूल्य क्या है, 100 यूनिट है, तो क्रय मूल्य बराबर 100 यूनिट। तो 750/16 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 7687.50। कैलकुलेशंस में आपको डायरेक्ट की हुई है, आप उस कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर सकते हैं। आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस चेक करेंगे, और जितनी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अरुण किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपये, और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% लाभ होता। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि अरुण ने पहले एक वस्तु को खरीदा और उसको क्या किया, 20% लाभ पे बेच दिया। अगर वो खरीदने में ही उसको 10% कम में खरीदता और बेचने में उसको 18 रुपये कम में बेचता तो उसको क्या होता, 30% का लाभ होता। अब ये कह रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य कितना था वो ज्ञात करो। तो माना प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 यूनिट। अब 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। 10% कम पे भी खरीदा है, तो खरीदा पहले कितने पे था, 100 में से कम 10% कम किया, 90 पे खरीदा है, और फायदा कितना हुआ उसको, 30% फायदा हो गया। तो 90 का 30% निकाल के जोड़ा, कितना हो गया हमारा, 117 यूनिट। 30% लाभ पे विक्रय मूल्य हो गया। अब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 120 यूनिट और 117 यूनिट, तो 120 माइनस 117 कितना आ गया, 3 यूनिट। और हमारा अंतर कम कितना हो गया था, 18 रुपये कम हो गया था। तो हमारा 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 18 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 6 के। तो प्रारंभिक हमारा क्रय मूल्य किसके बराबर था, 100 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट हमारे 6 रुपये के बराबर, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 600। 6 इंटू 100, ओके। ये आपकी अभी तक मैंने टाइप 4 तक के क्वेश्चंस बना के दिए हैं आपको। बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।